हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटरिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के 4 चरणों के बाद अब आगे के चरणों की तैयारी है। 5वें चरण के लिए मतदान 6 मई को होना है, जिसमें 51 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इस चरण में अमेठी, रायबरेली और लखनऊ सीट काफी अहम है, जिसके लिए सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। और इस समय कहीं भी प्रचार हो और पार्टियां विपक्ष पर बयानबाजियां न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। बयानबाजियों के शोर के बिना तो अब एक रैली होना भी मुश्किल है। चुनाव आयोग के सख्त रवैये के बाद भी नेताओं के विवादित बयान कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो या फिर कोई भी कांग्रेस नेता, हर कोई मोदी सरकार को निशाना बनाता है। कांग्रेस अपनी हर रैली में मोदी सरकार पर प्रहार करती है। रैलियों, जनसभाओं के बाद अब राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर खुलकर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से कहा है कि आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो चुका है और इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि पीएम मोदी हार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव किसान, रोजगार और पीएम का भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है और बीजेपी हार रही है। राहुल ने कहा है कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। देश पीएम मोदी से पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन आज देश 45 साल में सबसे बुरी हालत झेल रहा है। राहुल ने पीएम मोदी पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम मोदी रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका पूरा ध्यान भटकाने में रहता है और जैसे ही उन्हें लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो कुछ ना कुछ करने लगते हैं। जैसे गुजरात में सी प्लेन निकाल कर लाए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी भारतीय सेना को अपनी सेना कहने से किसी भी रैली में नहीं चूकते हैं। वो हर बार सेना को अपनी सेना करके संबोधित करते हैं, जिसे लेकर विपक्ष कई बार चुनाव आयोग से भी शिकायत कर चुका है। इसके बावजूद पीएम मोदी और बीजेपी नेता सेना को हमेशा ही अपनी बताते हैं, जैसे उन्होंने सेना पर अपना कॉपीराइट ले रखा हो। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आर्मी पीएम मोदी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी सोचते हैं कि आर्मी उनकी प्रॉपर्टी है। जब वो कहते हैं कि यूपीए के टाइम हुई सर्जिकल स्ट्राइक एक वीडियो गेम थी, तो वो कांग्रेस का नहीं, देश की सेना का निरादर कर रहे हैं। और सेना किसी एक आदमी की नहीं, बल्कि देश की होती है। पीएम मोदी पर हमला बोलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी न्याय योजना की बात करते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि 1 साल में 22 लाख नौकरियां देने का वादा हमारा है। हम 2 करोड़ की बात नहीं करेंगे, बल्कि 22 लाख नौकरियां देकर दिखाएंगे। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के सवाल पर राहुल ने कहा है कि वो एक प्रोसेस है और वहां मुझसे गलती हुई तो मैंने माफी मांग ली, लेकिन चौकीदार चोर है, इसलिए ना मैं नरेंद्र मोदी से ना बीजेपी से माफी मांग रहा हूँ। हमारा लक्ष्य मोदी को हराने का है, जिसके लिए हम अपना पूरा दम लगाकर काम कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में राहुल गांधी अपने गढ़ कहे जाने वाले अमेठी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने भाई राहुल के लिए प्रियंका गांधी ने अमेठी के चुनाव प्रचार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। वो राहुल के लिए लगातार वहां पर रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। तो राहुल का मुकाबला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से है, जो पिछले लोकसभा चुनाव की हार को इस बार बराबर करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इस सीट पर 5वें चरण में मतदान होना है, जिसके बाद 23 मई को पता चल जाएगा कि अमेठी की जनता ने इस बार किसे अपना नेता चुना है। फिलहाल के लिए बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।